श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हापुड़ में श्री हनुमान शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये एक 5 दिवसीय कथा है जो कि 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगी और आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। पिछले 2 दिन की कथाओं में गुरुजी ने कई उपयोगी जानकारियाँ दी और 2 बिल्कुल नए उपाय भी बताए। दोनों उपाय मैं आपको वीडियो में करके दिखाऊंगी जिससे आपको देखकर समझने में आसानी हो। ये गुरुजी का बताया हुआ पुरुष मृगा वाला बिल्कुल नया उपाय है जो गुरुजी ने अपनी पिछली किसी भी कथा में नहीं बताया था। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि बेलपत्र किस प्रकार खानी चाहिए और कैसी बेलपत्र खानी चाहिए और अगर बेलपत्र हम ना खा सकें तो हमें क्या करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। पहला एक बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। इसके लिए गुरुजी ने बताया कि जो बच्चे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये उपाय करना है। इसके लिए आपने एक लोटा लेना है और लोटे के मुख पर आपने लाल चंदन लगाना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार लगाना है। और जिस स्थान पर आपने लाल चंदन लगाया है वहीं पर से आपने भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है और एक विशेष नाम लेना है पुरुष मृगा। मतलब कि आपको लोटे में जिस स्थान पर लाल चंदन लगा हुआ है उसी स्थान पर से भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और एक विशेष नाम पुरुष मृगा का लेना है। तो इस उपाय में आपको इतना ही करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने बताया है। इसके लिए आपको 3 कनेर के फूल और एक समी पत्ती की आवश्यकता होगी। गुरुजी ने कहा कि अगर कनेर के फूल उपलब्ध ना हो तो आप सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। मेरे पास अभी एक ही सफ़ेद पुष्प उपलब्ध है इसलिए मैंने 2 फूल सदाबहार के लिए हैं। आप 3 कनेर के फूल या फिर 3 सफ़ेद पुष्प ही लेंगे। तो सबसे पहले आपने एक सफ़ेद पुष्प या फिर कनेर के फूल को आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है जो कि शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है। दूसरा पुष्प आपने कटी भाग यानी कि जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है वहाँ पर समर्पित करना है। और तीसरा कनेर का फूल या फिर सफ़ेद पुष्प आपने महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। तीनों फूल समर्पित करने के बाद आपके पास बचा एक शमी पत्र, उसको आपने जलाधारी के ठीक अंतिम स्थान जहाँ पर से कि जल नीचे गिरता है वहाँ पर आपने इस शमी पत्र को समर्पित कर देना है और फिर 1 लोटा जल आपने शिवलिंग पर समर्पित करना है। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय इसका जाप करना है। गुरुजी ने कहा कि यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। तो ये उपाय आज सोमवार की तिथि है, आज करके आप अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकते। आइए अब आपको बता दूं कि कल की कथा में गुरुजी ने बेलपत्र के बारे में क्या जानकारी दी। गुरुजी ने कहा कि यदि हम बेलपत्र का औषधि के रूप में सेवन कर रहे हैं तो हमें छोटी और कोमल बेलपत्र ही लेनी चाहिए क्योंकि उसको लेने से मुंह में छाल सी हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि छोटी और कोमल बेलपत्र हो। और यदि फिर भी आप अगर बेलपत्र को नहीं खा सकते हैं तो आप उसको सुखा करके उसकी गोली बनाकर उसको चूर्ण के रूप में खा सकते हैं। तो ये थी कल की कथा की जानकारी और एक सोमवार का विशेष उपाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्ते।